इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन ऑन कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी अगर हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान देखना हो कि कितना स्ट्रॉन्ग इनका रिलेशन है, चाहे वो डायरेक्ट रिलेशन में है या नेगेटिव में है, तो उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है वो फाइंड करते हैं। अब अगर जो डाटा की वैल्यूज हैं अगर उनका स्केल या ओरिजिन भी चेंज कर दिया जाए तब भी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर आता है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात की तस्दीक हम करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर दर्ज की हुई हैं। ये लास्ट में इनका सम जो है वो मैं शो कर रहा हूँ, जिसे मैं सम के नोटेशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, समेशन से इन तमाम वैल्यूज का ये सम लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम जानते हैं कि कार्ल जो पियर्सन है उन्होंने जो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने का फार्मूला बताया था एक्स वाई वेरिएबल की सेंस में, वो ये था कि आप एक्स वाई जो प्रोडक्ट है उसका सम करते हैं, ठीक है, और आप डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले इस सम में से किसे, आप सम एक्स और सम वाई जो हमारे पास वेरिएबल का आता है इनका प्रोडक्ट लेते हैं और इसको एन से, जो कि इस डाटा में नंबर ऑब्जर्वेशन है, उनसे डिवाइड करते हैं, जो कि इस केस में 5 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप लिखते हो जी स्क्वायर रूट टाइम्स या स्क्वायर रूट ऑफ इसमें हम दो प्रोडक्ट मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। एक में हम एक्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो एक्स वेरिएबल के स्क्वायर का सम है इसमें से आप एक्स वेरिएबल का जो सम बनता है उसका स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एन से, एक ये नंबर होगा, और दूसरी तरफ सेम वाई के लिए हम यही वर्क करेंगे। ठीक है, कि वाई वेरिएबल का सम करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे बाद में और फिर डिवाइड बाय एन कर देंगे। तो अब इस तरीके से अगर हम इस डेटा की वैल्यू फाइंड करते हैं आर ऑफ एक्स वाई कोफिशिएंट, तो वो हमारे पास 0.4 आती है, जो कि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। मैं स्क्रीन पे आपको वो कैलकुलेशन शेयर कर देता हूँ जो कि आपने खुद करनी है। जी, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने इससे पिछले वीडियो में ये वैल्यूज तमाम जो कि हमारे पास टेबल में अवेलेबल थी हमने पुट की थी, इनको कैलकुलेट किया था। हमारे पास आंसर 0.40 आया था, जिससे हमें पता चल रहा था कि पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, चूंकि 1 आंसर नहीं आया। इसका मतलब कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर फर्क असर तो है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है जी, अब हम जो स्केल की चेंज ओरिजिन को जो चेंज करके कैलकुलेशन करें, अब हम उसको कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। जी, अब हम न्यू वेरिएबल यू और वी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या यू एक्स और यू वाई इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये किस तरह से डिफाइन हो रहे हैं जी, कि हम जो एक्स वेरिएबल ये आप देख रहे हैं इसमें से कोई एक कांस्टेंट माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे एक रियल नंबर से। ठीक है, इसी तरह हम वाई वेरिएबल में से बी कोई कांस्टेंट जो उस डेटा में से भी सिलेक्ट किया जा सकता है या उसकी एवरेज भी हो सकती है, अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है बी, वो माइनस करके डिवाइडेड बाय के कर देंगे। अब इसमें अगर हम यूं बात करते हैं कि अगर के और एच बराबर होंगे, ठीक है, तो देन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें यू वी वेरिएबल के या यू ऑफ एक्स और यू ऑफ वाई वेरिएबल की सेंस में मिलेगा और जो एक्स ऑफ वाई का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होंगे बराबर होंगे। लेकिन अगर हम यूं कहते हैं कि के और एच जो है वो अपोजिट साइन के साथ आ जाए, यानी के पॉजिटिव साइन के साथ हो, फर्ज कर लें +1 और के -1 सॉरी एच जो है वो हम -1 रख लें। ठीक है, तो उस केस में जो हमारे पास वैल्यू आएगी, मतलब साइन हमने अपोजिट किए, ये कहने का मकसद है। ये 1 बेशक आप 1 दोनों में ना रखें, मुख्तलिफ रख लें, लेकिन कहने का मकसद कि इनकी वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास साइन की वजह से जो आर एक्स वाई है और आर ऑफ यू एक्स और यू वाई है ये बराबर नहीं आएंगे, ये इसमें फिर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, मतलब ये कोरिलेशन को ऑपोजिट कर देगा, रिवर्स में कर देगा, इन्वर्स कर देगा उसका। ठीक है, अगर हम नेगेटिव किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव से, दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोनों को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। तो अब हम यहाँ पर अस्यूम करते हैं कि ए हमारे पास जो है वो 80 है और बी हमारे पास जो है वो 70 है। ठीक है, जबकि के और एच में इस दफा बराबर रख रहा हूँ 2। ठीक है, दोनों को 2 के बराबर रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम यू एक्स यहाँ पर यू वाई वेरिएबल पहले कैलकुलेट करते हैं कि क्या आएगा। देखें 82 में से 80 माइनस करें 2 आता है और 2 को 2 पे डिवाइड करें आंसर आएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से इससे नेक्स्ट जो है
अगर हम उसकी कैलकुलेशन को देखें तो यहाँ पे -1 आंसर आएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करने बाद। यहाँ पे -2.5 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है, 0 को 2 पे डिवाइड करें 0 आंसर, 15 को 2 पे डिवाइड करें 7.5 आंसर आता है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा जो सम बनेगा, इसका टोटल बनेगा वो 5 आएगा। इसका यू वाई की अगर मैं बात करूं तो 0 को डिवाइड करें 2 से, 2 आंसर 0 ही आंसर आएगा। 4 डिवाइड बाय 2 2 आंसर आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आंसर आएगा। देखिए हमारी कैलकुलेशन को ये कितना आसान कर रहा है कि हम ओरिजिन और स्केल को अगर चेंज करते हैं तो इतनी बड़े बड़े नंबर छोटे छोटे नंबरों में तब्दील हो रहे हैं और हमारा आंसर जो है उसका सम करना बड़ा ही आसान हो रहा है हमारे लिए, ठीक है। अब इनका अगर सम किया जाए तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13.5, ठीक है, ये 13.5 आ जाएगा। सेम इसी तरह अब यू एक्स का यहाँ पर और यू वाई का प्रोडक्ट लेंगे हम। यहाँ पर यू एक्स वेरिएबल का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर यू वाई वेरिएबल का स्क्वायर लेंगे इस फार्मूला के हिसाब से। देखें यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर का सम चाहिए होता है हमें, और फिर उसके जो सम आया है उसका भी स्क्वायर करना होता है, तो और प्रोडक्ट ऊपर हमें चाहिए। इस वजह से हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पे -2 आएगा। 4 को 2.5 से ये 10 आता है, लेकिन नेगेटिव का 10 आएगा, ठीक है, नेगेटिव का 10 आएगा। ये 0 ही आएगा दोबारा, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई विद सम नंबर। और 7.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, चलें कैलकुलेटर पे देखते हैं जी, कि अगर हम 7.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो 37.5 आता है आंसर, 37.5 आ जाता है, ठीक है जी। और अगर हम इन्हें तमाम को सम कर लें तो ये 25.5 आ जाता है आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं 25.5 बनता है, ठीक है। इसी तरह इनके वेरिएबल्स का आप स्क्वायर करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2.5 का स्क्वायर अगर करें तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखते हैं जी, अगर 2.5 का स्क्वायर किया जाए तो 6.25 आएगा, ठीक है, विद पॉजिटिव साइन। 0 का स्क्वायर 0 ही है, और 7.5 का अगर स्क्वायर करना है हमने, 7.5 का स्क्वायर तो 56.25 आएगा, 56.25, ठीक है। इसी तरह मैं इनके भी स्क्वायर करूंगा, उनका सम का आंसर अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं आपके सामने जी। आप देख सकते हैं कि ये सम मैंने तमाम के शो कर दी। अब फार्मूला में ये वैल्यूज जो है वो हम दर्ज करते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला को, इसी रिलेशन के हिसाब से हम चलेंगे। अब u और v आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो r ऑफ यू एक्स और यू वाई जो है वो किसके इक्वल आएगा। देखें इस सम का, सॉरी प्रोडक्ट का जो सम बना है वो 25.5 बना है, ठीक है। इसमें से जो यू एक्स का सम बना था वो 5 बना था, और यू वाई का जो सम बना है वो 13.5 बना है, ठीक है, जबकि टोटल ऑब्जर्वेशन की तादाद 5 है। तो ये तो आंसर न्यूमरेटर का आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है जी, और स्क्वायर रूट के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट एक्स स्क्वायर का सम जो है 64.5 है, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो 25 ओवर 5 कितना होता है जी, 25 और 5 ही होता है, ठीक है। और इसी तरह y के स्क्वायर का सम जो है हमारे पास वो बना है 51.25, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे y स्क्वायर यानी 13.5 का स्क्वायर, चलें साथ ही कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 13.5 का स्क्वायर यह आंसर आता है, और इसको डिवाइड बाय 5 कर दें तो 36.45 आ जाता है। अब इसे, इस कैलकुलेशन को मैं मजीद सॉल्व करता हूं, ठीक है। आप भी जो है वो सॉल्व करें और देखेंगे इसका क्या आंसर आता है, और मैं भी स्क्रीन पे इसका आंसर आपसे शेयर कर देता हूं जी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने जब ये डिफरेंस देखें 5 से कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 25.5 में से 13.5 माइनस की 12 आ गया। इसी तरह 64.5 में से 5 माइनस की 59.5, 51.25 में से 36.45 माइनस की तो 14.8 आया। इन दोनों का प्रोडक्ट किया 880.6 आता है, और इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारा जवाब जो है वो 29.6749 आया। अब जब 12 को हमने इससे डिवाइड किया तो आंसर 0.4 ही आया, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सेम आया। हम ये कह सकते हैं कि आर ऑफ एक्स वाई, यानी जब हमने वेरिएबल एक्स वाई रखा और जब हमने यू एक्स और यू वाई रखा तब भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू सेम रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन या दोनों को ही कर लेने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं और जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे ये होता है कि सिर्फ हम
जो मुश्किल या बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं उन्हें सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इस टेक्निक के ज़रिए।